जब पाताल लोक की खुदाई के दौरान मिला 350 साल पुराना शालिग्राम। आखिर क्या है इस घटना के पीछे का रहस्य? इसका संबंध औरंगजेब से कैसे निकाला गया? इस घटना के रहस्य से पर्दा उठेगा आज के इस वीडियो में। शुरुआत करने से पहले महादेव के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। इस घटना की शुरुआत होती है सन 2022 में उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के एक बहुत ही छोटे गांव अंजना में एक बहुत ही प्रसिद्ध नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर था, जहां पर लोग दूर दूर से दर्शन करने आते थे। कहते हैं इसी मंदिर के पास लगा हुआ एक बेहद ही विशाल और एक पौराणिक कुआं था, जिसे हमेशा ढक कर रखा जाता था। इसी गांव में समरेश यादव नाम के एक विद्यार्थी रहते थे, जो अलीगढ़ में बी फार्मेसी की पढ़ाई कर रहे थे। एक दिन जब वे गांव आए तो उन्होंने अपने दादाजी से सवाल किया कि आखिर इस कुएं को हमेशा ढक कर क्यों रखा जाता है। तब उन्होंने सच्चाई बताते हुए कहा कि सन 1634 में औरंगजेब भारत आया था। उस समय उसने भारत के सभी मंदिरों को तोड़ने के आदेश दिए थे। इसी साल में काशी विश्वनाथ मंदिर को भी तोड़ा गया था, क्योंकि उस समय हमारे गांव का नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर भी बहुत प्रसिद्ध था। ऐसे में औरंगजेब ने इस मंदिर को तोड़ने के भी अपने सैनिकों को आदेश दिए। जब मंदिर के पुजारियों को इस बात की भनक लगी तो वे शिवलिंग को अपने हाथों में लेकर इस कुएं के अंदर कूद गए और शिवलिंग को कुएं के अंदर ही छोड़ दिया, ताकि मुगल सैनिक शिवलिंग को क्षतिग्रस्त न कर सके। जिसके बाद मुगल सैनिकों द्वारा इस मंदिर को तोड़ दिया गया, लेकिन वह शिवलिंग का बाल भी बांका नहीं कर पाए। लेकिन फिर चमत्कार कुछ ऐसा हुआ कि कुएं के अंदर जो शिवलिंग को छोड़ा गया था वह अचानक ही गायब हो गई। लोगों ने कुएं के अंदर शिवलिंग को बहुत ढूंढा, लेकिन उसका कोई पता नहीं लग पाया। नीलकंठेश्वर महादेव की वह शिवलिंग काफी चमत्कारिक थी, जिसका निर्माण हजारों साल पुराने शालिग्राम से हुआ था। इस घटना के बाद कुएं को पूरी तरह से ढक दिया गया। मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ और एक नए शिवलिंग की स्थापना वहां पर की गई और आज तक उसी की पूजा होती आ रही है। अब समरेश को एक बात चिंता में डाल रही थी कि अगर इस शिवलिंग को कुएं के अंदर छोड़ा गया था तो वह आखिर किसी को मिली क्यों नहीं। एक दिन मौका पाकर उसने कुएं की छत को हटाया और सीढ़ियों के माध्यम से वह धीरे धीरे अंदर चला गया। बहुत अंदर तक जाने के पश्चात भी उसे कोई भी शिवलिंग, कोई भी शालिग्राम वहां पर नहीं मिला। लेकिन उसकी नजर एक बहुत बड़े पत्थर पर पड़ी और जब उसने उस पत्थर को हटाया तो नजारा बहुत चौंकाने वाला था, क्योंकि अंदर तो एक बहुत ही विशाल गुफा थी। ऐसा लग रहा था मानो वह पाताल लोक का रास्ता था, क्योंकि वहां पर बहुत अंधकार था। जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर जब समरेश उस गुफा के अंदर पहुंचा तो वहां एक स्थान पर त्रिशूल गड़ा हुआ था, मानो वह संकेत हो कि उस स्थान के नीचे जरूर कुछ है। उस त्रिशूल को हटा करके जब समरेश ने वहां पर थोड़ी बहुत खुदाई करी तो नजारा चौंकाने वाला था, क्योंककि वहां उसे बहुत पुराने शालिग्राम से बनी हुई एक शिवलिंग प्राप्त हुई। वह समझ चुका था यह वही शिवलिंग है जो सन 1961 में मंदिर के पुजारियों ने कुएं में छुपा दी थी, और उस समय इसी गुफा के जरिए वह शिवलिंग यहां पर आ गई और उस पत्थर द्वारा इस गुफा का द्वार बंद हो गया। इसी कारण से किसी को भी कुएं के अंदर शिवलिंग नहीं मिल पा रही थी, जिसके बाद गांव वालों की मदद से पाताल लोक की गुफा में स्थित नीलकंठेश्वर महादेव की शिवलिंग को पुनः निकाला गया और मंदिर में बहुत धूमधाम से उसकी पुनः प्राण प्रतिष्ठा की गई। सभी लोगों को समरेश पर बड़ा नाज था, क्योंकि उसने इतिहास की बहुत बड़ी खोज की थी। दोस्तों, अंजना गांव का नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर मात्र एक उदाहरण है। कहा जाता है औरंगजेब ने भारत में 1000 से भी ज्यादा मंदिर तोड़े थे और उसके स्थान पर कई मस्जिदों का निर्माण किया था। इस बारे में आप क्या विचार रखते हैं, या आपके गांव क्षेत्र में भी क्या कोई ऐसा मंदिर है? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करें, जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी के लिए आप सभी दर्शकों को हर हर महादेव।